तो आगे बढ़ते हैं। व्यूज़ ने आपके बता ही दिया, लोगों को एब्सोल्यूट रेजोनेंस ही ज़्यादा चाहिए। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा परसूट ऑफ द ट्रूथ भाई बहुत सही नॉवल है, बट कोई ना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल जो लीलू होता वो जियांग किंग के साथ बैठ के निकल जाता है। अब आगे तो ये जो कैरियस था ये काफी अच्छा खासा जगह था और दोनों इस समय एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ज्यादा कुछ बात नहीं होती। लीलू वो आंखें बंद करके था और जियांग किंग किताब पढ़ रही थी, जानबूझ के पढ़ रही थी। और थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें भी आ रही थी। जियांग किंग के जब चेहरे पे पड़ती तो भाई ऐसा लगता है कि मानो कोई रतन जो होता है हीरा चमक उठता है, कुछ वैसा चमक रही थी। और थोड़े समय के बाद जियांग किंग थोड़ी आंखें ऐसा बंद करती खोलती, उसके आई लैशेस भी सही दिख रहे थे। और लीलुओ को घूरती है और बोलती है कि लगता है शायद मैंने जो साउथ विंड एकेडमी में कुछ साल पहले ये बोल दिया था, को पता ही इसने क्या बोला था, उसकी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ है। लीलुओ कुछ बोलता नहीं, आंखें खोलता है और इसकी तरफ देखता है और कहता है अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है और तुम सिंसियर ही हो तो क्यों ना हमारा एंगेजमेंट कैंसिल कर देती हो। जियांग किंग इस दौरान जो बुक था ना उसके कुछ पन्ने पलटती है, कहती है कि ये तो मुझे करना चाहिए था ना ये रिक्वेस्ट, लेकिन तो तुमने स्क्रिप्ट उल्टा ही कर दिया है। और लीलुओ को समझ में नहीं आता भाई वो हंसे की रोए। बात तो सही था ना, लड़की ज्यादा सुंदर थी, स्ट्रांग थी, नाम था ना, तो लीलुओ तो कमजोर था। उल्टा होना चाहिए था ना कि उसको कैंसिल करना चाहिए। अब जियांग किंग कहती है कि तुम्हारे एंगेजमेंट की वजह से तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, है ना, तुम्हें डर लग रहा। अब लीलुओ थोड़ा शांत रहता है और कहता है मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें रुकना पड़ता है, एक बर्डन झेलना पड़ता है। और तुम्हें तो पता ही है पिताजी को कितनी लातें घुसे पड़ी थी माँ की तरफ से उसके बाद, और उनको पीटने के बाद फिर वो मुझे भी पीटती थी। जियांग किंग एकदम शांत थी और कहती मुझे चिंता नहीं है। अब लीलुओ कहता है कि भाई तुम फ्यूचर में किसी और के प्यार में पड़ सकती। जियांग किंग स्माइल करती, मुझे ऐसा बंदा ही नहीं मिलेगा, मैं बहुत पिकी हूँ और वैसे भी हम एंगेज्ड है ना, तो मैं अपना दिल किसी और को क्यों दूंगी। लीलुओ को गुस्सा आता है, भाई जियांग किंग तुम करना क्या चाहती हो। ठीक है मम्मी पापा ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया और तुम उनके एहसान को मानती हो, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरा चूतिया काटो। तुम्हारे लिए क्या कोई टूल हूँ। चलो तुम मान गई होगी एंगेजमेंट के लिए, बट मैं तो नहीं माना था। बट जो जियांग किंग थी ना एकदम इससे अलग ही नजरों से देखती, फिर मुंडी झुका लेती, कहती हाँ मैंने ये नहीं कभी सोचा कि तुम क्या सोचते हो। लीलुओ इस मौके का फायदा उठाता है कि फिर सही है ना, कैंसिल कर देते एंगेजमेंट। तभी जियांग किंग फिर से मुंडी उठाती है। तुम्हें पता है रूल क्या है हमारे फैमिली का, अगर एंगेजमेंट ऐसा कैंसिल ही करना है तो हमें एक बैटल लड़ना पड़ेगा और विनर जो होगा वो डिसीजन लेगा। ये रूल लीलुओ की माँ ने सेट किया था और वो ऐसा ही करती थी अपने हस्बैंड के साथ, और बोलती कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो चलो फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में, वहां पे निपटा लेंगे चीजों को। लीलुओ जानता ही था कि भाई क्या क्या करूं, हारना तो पक्का है। और गुस्से में बोलता जियांग किंग तुम ज्यादा करती हो, मैं अभी भी वो जो 10 सेल्स का लेवल्स होता है उसके अर्ली फेज में हूँ, मैं तुमसे कैसे फाइट करूंगा, तुम एक अर्थ फिंड हो, दैत्य हो। देखो जो 10 सेल्स लेवल है उसे आप पार करते हो तो आप रेजोनेंट मास्टर स्टेज पे जाते हो, तब जाकर आपका असली कल्टीवेशन शुरू होता है। उसके बाद आता है जनरल, फिर ड्यूक लेवल, फिर किंग लेवल। और जनरल्स में भी 2 लेवल्स होते हैं। नीचे वाला जो होता है वो अर्थ फिंड जनरल होता है, जो कि फिलहाल जियांग किंग है। उसके ऊपर होता है हेवनली डिपर जनरल। उसके बाद भाई आप जाते हो ड्यूक लेवल। और ये लड़की इतनी कम उम्र में अर्थ फिंड जनरल बन चुकी थी। शायद ये भी हो सकता था ना कि जिया किंगडम का जो सबसे यंगेस्ट ड्यूक का रिकॉर्ड है ये तोड़ सकती है। और अपना बंदा तो 10 सेल्स लेवल में भी एकदम शुरुआती लेवल में। जियांग किंग कहती लगता है तुम बैटल भी नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और अब लीलू अलग ट्रम्प कार्ड खेलता है इसे बिग सिस्टर किंग बोल के कि मुझे पता है कि हमारा रिलेशन रोमांटिक नहीं है, तो एंगेजमेंट में रहने का फायदा क्या जब हम प्यार नहीं करते। जियांग किंग कहते कभी कभी तुम अच्छी बातें कर लेते हो लेकिन मुझे बाकियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे में तुम उतने रिपल्सिव नहीं हो। और लीलू वो कहता मुझे पता है, बस आप वो मम्मी पापा का एहसान मानने के लिए ऐसा करते हो और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लीलू वो कहता है कि आप खुद को भी चांस दे सकते हो और मुझे भी दे सकते हो इस डील को कैंसिल करके। और लीलू वो कहता है आप घर वगैरह सभी आप ही संभाल रहे हो, पावर वगैरह, और एक दिन अगर आप पावर को और बढ़ा पाए, मुझे एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग घर दे दिए तो फिर आप आ जाते हो। बट जियांग किंग कुछ भी नहीं कहती और फिर थोड़ी देर बाद कहती कि लीलू क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। लीलू चौंक जाता है कि यार जियांग किंग तुम समझती नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो, अंदर एक अलग करिश्मा है। मैं कहूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ ना, ऐसी चीजें मैं नहीं चाहता, ऐसा एंगेजमेंट। जियांग किंग गुस्से में जो बीच में टेबल था ना उस पर हाथ मारती वो टूट जाता है। और लीलू वो कहता है अरे इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। और जियांग किंग कहती है ठीक है, अगर तुम उतने पावरफुल हो गए फैमिली संभाल पाओ तो मैं तुम्हें दे दूंगी वो सब, और फिर अपना एंगेजमेंट भी हम कैंसिल कर देंगे। लीलू को अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ तो हुआ, और लीलू खुद पे खुश हो रहा था कि यार अब मैं कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ। पर जियांग किंग बोलते कि ये भी सोच लो जब हमारा डील कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम फिर से नहीं कर पाएंगे वैसा डील। अब लीलू वो इसकी तरफ देखता है कि देखो जियांग किंग मेरा ऐसे टाइप के एंगेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग किंग लीलू के हैंडसम फेस की तरफ अपने गोल्डन आइज से देख रही। लीलू का कहना यह था कि जब तुम मेरी तरफ आकर्षित हो तुम एंगेजमेंट दे सकती हो। भाई अलग ही कॉन्फिडेंट था, एक गुस्से में कुछ अलग ही बोलता, पिछवाड़ा टिका के रखो, अलग प्रेशर इसकी बॉडी से निकला। लीलू वो पूरा हिल जाता है और कहती है जियांग किंग तुम्हारे पास उतनी स्किल्स नहीं है लेकिन गट्स तुम बहुत दिखाते हो, आज तक कोई भी जीनियस मेरे सामने ऐसा नहीं बोला। ये कहती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा मौका दूंगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी एस्ट्रल सीज कॉलेज में, वो तुम्हारा पहला कदम होगा। अगर तुम उसे हासिल ना कर पाए तो फिर जो आज हमने बातें की वो भूल जाना, मैं समझ लूंगी कि तुम ऐसे ही बहके हुए युवा थे।
लीलुओ कुछ बोलता नहीं है और थोड़ी देर शांत रहता और बोलता है फिर मेरा वेट करना। जियांग किंग खिड़की से बाहर देखने लगती है कि चेहरे पर हल्का सा स्माइल था, चेहरे पर एक अलग सॉफ्टनेस था। लीलू आंखें बंद करके था, थोड़ी देर बाद खोलता है और बोलता है यार ये तो घर का रास्ता नहीं है। जियांग किंग बोलती है हम जा रहे हैं गोल्डन ड्रैगन बैंक, वहां से कुछ उठाना है। मास्टर और मिस्ट्रेस ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था वहां पर, उन्होंने बोला था जब तुम 17 साल के हो जाओ तो ही उस चीज को ट्राई करना। लीलू हैरान था कि क्या मम्मी पापा ने कुछ छोड़ा है। तो देखो जिया किंगडम में बहुत सारे पावरफुल फैमिलीज थी, जैसे कि एस्टल सीज कॉलेज, दूसरा था गोल्डन ड्रैगन बैंक, ये न्यूट्रल थे। ड्रैगन बैंक जो था वो ट्रेडिंग में, किसी का सामान अच्छे से रखना, इन चीजों में इन्वॉल्व था। किसी भी फैमिली का पावर इन पे नहीं चलता था और इसके बहुत सारे ब्रांचेस थे। फिलहाल जो सामने बिल्डिंग थे उसे देख करके लीलुओ हैरान था क्योंकि बहुत बड़ा था। इवन इसका जो हाउस लुवोलान है वो भी इसके सामने कुछ नहीं था और एंट्री के लिए जो भी चीजें लगती थी वो जियांग किंग के पास था। फिलहाल एक मिडिल एज मैन आते हैं और कहते हैं मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ कि हाउस लुवोलॉन के यंग लॉर्ड और मिस जियांग आई हैं। लीलू वो भी इन्हें पहचान जाता है, स्टेटस वगैरह जो भी उनके वर्दी पर लिखा हुआ था वो भी इनका रेस्पेक्ट देता है। फिलहाल वो अपना नाम बताते हैं और जियांग किंग इंट्रोड्यूस कराती है दोनों। ये टियानसू प्रोविंस के गोल्डन ड्रैगन बैंक के प्रेसिडेंट लू है और जियांग किंग बोलती है कि हमें अपना कुछ सामान लेना है। फिलहाल वो एक कमरे में जाता और एक बॉक्स लेकर आते, ये चीजें आपके पेरेंट्स ने छोड़ी थी और इसे खोलने के लिए ब्लड लगेगा और यहाँ पर मेरा काम पूरा हो चुका है। ये और लीलू सोचता है यार इतनी सीक्रेसी, उन्होंने ऐसा क्या छोड़ा है। इसे इतना समझ में आ रहा था कि जो भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये इसका नसीब बदल सकता है। और लीलू वो फिलहाल वहां पर अपना ब्लड डालता है, बॉक्स उसे एब्सॉर्ब कर ले। बॉक्स काफी मैकेनिकल टाइप बना हुआ था, मतलब गोल गोल घूमने वाला, खुलने का तरीका भी थोड़ा अलग था और धीरे धीरे अंदर की चीज लीलुओ को दिखाई देने लगती है। ब्लैक कलर का क्रिस्टल बॉल था। किंग कहती है कि अच्छे से रख लो, मास्टर ने बोला था ये तुम्हारे काम की चीज है। लीलुओ की आंखों में आंसू थे। जियांग किंग थोड़ी हैरान हो जाती कि क्या बात है। लीलुओ बोलता मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है रो तू, शायद मेरा जो नसीब, बुरा नसीब है अब खत्म होने वाला है और हमारा जो ये शादी का चीज है ना मैं फिर तोड़ पाऊंगा। जियांग किंग अब कुछ नहीं बोलती। सीक्रेट रूम से लोग बाहर निकल जाते हैं और इन्हें छोड़ने की यंग लेडी आती है, दिखने में बहुत सुंदर थी अभी, टीफा किंग से तो ज्यादा ही। और प्रेसिडेंट लू फिर आते कि अरे ये मेरी भतीजी है, लू किंगेर नाम है और ये इसलिए आई क्योंकि इन्होंने आपका नाम सुन लिया था कि मिस जियांग आप आने वाले, भी आपकी फैन है और साउथ विंड एकेडमी में कल्टिवेटर है। जियांग किंग से इसकी बात होती, बोलती है जियांग किंग कि तुम साउथ विंड एकेडमी में हो तो ऑब्वियसली लीलुओ को जानती होगी। लू किंगेर थोड़े समय के लिए लीलुओ को देखती और फिर बोलती कि हाँ लीलुओ मुझे कुछ चीजें बताते रहता था, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन इन 2 सालों में वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था। लीलुओ कहता अरे ऐसी बात नहीं है, हम दूसरे स्कूल्स में हैं। क्योंकि यार देखो लू किंगेर भी ना बहुत फेमस थी, फिलहाल के जनरेशन में नंबर 1 थी, सुंदर भी थी, खतरनाक। और साउथ विंड एकेडमी में 2 स्कूल है ना, फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल। फर्स्ट स्कूल में ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और बाद में लीलुओ डिमोट होके सेकंड स्कूल में आ गया था। और लीलुओ ऐसा बाहर निकलते तो ये मिल ही सकते थे ना, तो ये छिप जाता था लू किंगेर से क्योंकि इसे एम्बेरसमेंट भी फील होता था, इसे लोग सरपास करते जा रहे थे। फिलहाल अब किंगेर भी अपना जियांग किंग से बात करने लगते। इधर प्रेसिडेंट लू भी फिर बोलते कि मिस जियांग कुछ इवेंट होने वाला है ना आपके लुवोलान में। प्रेसिडेंट लू बोलते हैं कि अगर कुछ लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल बात करने के बाद ये निकल जाते हैं कि जाने की बात प्रेसिडेंट लू थोड़ी दाढ़ी खुजा रहे थे और देखते हैं कि इनकी जो भतीजी है लू किंगेर इन्हें थोड़ा देख रही ध्यान से, लेकिन थोड़े समय पहले तक लगातार वो लीलुओ को ही देख रही थी। तो प्रेसिडेंट भी समझ जाते हैं कि इनकी जो भतीजी है वो शायद लीलुओ को पसंद करती है। ये खास कैसे बोलते तुम मतलब उसे पसंद करती हो क्या? अब लू किंगेर बोलती नहीं, मैं उसके मतलब दया वाली भावना आती कि वो बंदा इतना स्ट्रांग था, वो मुझे पहले रेजोनेंस आर्ट में गाइड करता था, बहुत टैलेंटेड है, बट क्योंकि ब्लैंक है उसके रेजोनेंसेस तो वो क्या ही कर सकता है। ये सुनकर के प्रेसिडेंट लू कहते चलो अच्छी बात है, और वैसे भी वो एंगेज्ड है, हमारा स्टेटस भी बहुत सही है, तो जिया किंगडम में कोई भी उसे शादी करना चाहेगा। और लू किंगेर यहाँ से निकल जाती कि फिर इसके अंकल शुरू हो गए। यहाँ से निकलने के बाद जियांग किंग जो थी बहुत शांत थी। फिलहाल ये अपने महल के पास पहुंच जाते। पहला घर था ना इनका यहाँ पर जो बनाया गया था, बाहर में ऐसे मतलब 3-4 जानवर बने हुए थे, काफी फेयर्स दिखते थे। पहले ये हेडक्वार्टर हुआ करता था, मतलब लुओलान फैमिली का। अब लीलुओ जब आता है तो अपने अंकल लियू को पहचान ले, क्योंकि काफी ओल्ड मैन थे बट बचपन से इन्होंने इसे पाला था। थोड़ी दूर में एक लेडी भी थी। जियांग किंग भी बात करती है कि अंकल लियू बहुत समय हो गया। और जो दूसरी लेडी थी ना काईवे, वो मैच्योर थी और काफी सुंदर। लीलुओ से बात करती है जो कि बेसिकली जियांग किंग की मदद करती चीजों को मैनेज करने में। लेकिन यहाँ पर इतना देखकर थोड़ा सा लीलुओ सोचते हम तो जिया सिटी में लोकेट कर चुके हैं अपने हाउस लुवोलॉन के हेडक्वार्टर, फिर भी जियांग किंग इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है क्या? जियांग किंग भी आ गई बर्थडे पर। जियांग किंग इसे बताती है कि तुम्हें पता नहीं हो कुछ चीजें जो चल रही हैं, क्योंकि देखो हाउस लुवोलॉन की जो मैटर्स है उसमें ये बंदा इवॉल्व भी नहीं था, और अगर आपकी फैमिली बड़ी फैमिली तो एक ड्यूक होना जरूरी है। फिलहाल इनके फैमिली में कोई नहीं था, और जो इनका फैमिली हाउस लुवोलॉन बहुत जल्दी राइज किया था, मतलब इनका ज्यादा इतिहास नहीं। माँ बाप क्योंकि दोनों ड्यूक बन गए थे तो इन्होंने अपना एक अच्छा खासा एम्पायर टाइप बना लिया था। तो बाकी 4 फैमिली बहुत पुराने हैं, मतलब उनके फैमिली में कोई ड्यूक बना फिर अगला जनरेशन, लेकिन ये एकदम शुरुआत से। और अंगडुक और ली टाइक्सो के मम्मी पापा का नाम, माँ का नाम टान टाइलान है, थोड़ा अलग ही टफ नाम है। अब क्योंकि वो दोनों लोग हैं नहीं, फैमिली का जो स्ट्रेंथ है वो करते गए। ऐसा जाता है कि वो एक नोबल वॉर में गए थे और शायद वहां मारे गए,
और आसपास के लोगों का भी तो नजर आता है ना। इसीलिए जियांग किंग अपने स्टडीज में ब्रेक लगा करके, जो एस्टल सीज कॉलेज में इसका चलता, हाउस लुओलान्स के मैटर्स को भी थोड़ा दिखने लगी थी। अभी ड्यूक स्टेज में नहीं थी फिलहाल, अभी इतना इसका स्ट्रेंथ काफी नहीं था। लिलुओ समझ जाता है, पूछता है कि मतलब पहले तो प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा हमारा फैमिली गिरते जा रहा, उस समय में स्टेबल है। जियांग कहती हाँ, बाहर के लोगों की दखल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन असली प्रॉब्लम अब हाउस लुओलान के हेडक्वार्टर में। लिलुओ बोलता है कहीं ये सीनियर पे हाउ की वजह से तो नहीं। आईवे लिलुओ की तरफ देखती है, लिलुओ स्माइल करके बताता है देखो सिस्टर किंग ज्यादा दिन से इंचार्ज तो है नहीं हाउस लुओलान की, तो एक ही बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो है मेरे मम्मी पापा का सीनियर डिसाइपल पे हाउ। पे हाउ को बेसिकली इनके मम्मी पापा ने उठा लिया था, मतलब वो बंदा थोड़ा बेरोजगार टाइप था, बचपन से ऐसा भटकते रहता था, और उसने मेहनत अच्छा किया तो पावरफुल भी बन गया, और समय के साथ फिर इनकी बातचीत भी कम हो गई लिलुओ वगैरह के साथ। और सभी को पता था इसका मेन प्रॉब्लम क्या। जियांग किंग हो या काइवे हो, ये जानते थे कि अगर वो पावरफुल होता तो ये सब चीजें होती ही नहीं। जियांग किंग यार इनके ब्लड लाइन की तो है नहीं, पे हाउ इसे उतना वो तवज्जो नहीं देता था। लिलुओ समझता है और बोलता भी सिस्टर किंग समझ सकता हूँ यहाँ पर कितना बर्डन है। जियांग किंग अलग ही एक्टिंग करते कि क्या जरूरत है, वैसे भी हम इंगेज्ड है हाउस लुओलान की मैं पार्ट, और तुम्हें अगर ये याद दिलाना पड़े तो मैं तुम्हें पीट के याद भी दिला सकती हूँ। अब ये सुनकर के काइवे हंसने लगती। जियांग किंग आती कि देखो पे हाउ आने वाला है और कुछ चीजों को डिस्कस करने वाला, और अगर हम ऐसे मैनेज नहीं कर पाए ना तो फैमिली टूटेगी। भाई कुछ पावर्स को अब वो भी कंट्रोल करता, आर्मी के कुछ हिस्से हो गए या जो भी बोल लो। लिलुओ को समझ में आता है यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पर जियांग किंग इसे समझाती है टेंशन मत, कुछ भी हो जाए फिर भी हम उस लियोलॉन को रिबिल्ड कर लेंगे, मतलब मैं कर दूंगी और तुम्हें फिर दे दूंगी। लिलुओ कुछ कहता नहीं, इससे भी समझता था अगर ये किंग या ड्यूक स्टेज पे भी पहुंच चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। फिलहाल शाम का टाइम होता है और ये डिनर वगैरह करते, 2 घंटे फिर लिलुओ अपना प्रैक्टिस करता, रेजोनेंस आर्ट वगैरह, और फिर रेस्ट में चला जाता है। ट्राई कितना भी करता है, नींद तो ऐसा नहीं रहती। ये सोचता मम्मी पापा ने मुझे छोड़ के क्या चीज गए, बर्थडे केक तो होगा नहीं उस ब्लैक बॉक्स में। अभी सोचते इस जो क्रिस्टल बॉल है तो मैं खोलूंगा कैसे। जैसे ही ये क्रिस्टल बॉल को टच कर, क्रिस्टल बॉल में से शॉकिंग वेव जैसा लाइट निकल, क्रिस्टल बॉल पिघलने लगा, मानो सुई के समान इसके हाथों में चुभ रहा हो। चुभता है तो भाई ब्लड निकलेगा ही, ब्लड को क्रिस्टल बॉल एब्जॉर्ब करने लगा, और फिर जो लिक्विड था ना वो 2 भागों में बट जाता है, और फिर लाइट निकल रही थी उसमें से इसके मम्मी पापा का चेहरा मानो से दिखा देता, छवि से पहचान लेते हैं, एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते। इसके डैड बहुत हैंडसम थे, भाला लेके खड़े थे, खतरनाक स्माइल थी उनकी, लड़कियां वहीं फिदा हो जाए। फिर मम्मी बाल लंबे लंबे, हाथों को पॉकेट में रखा हुआ, बहुत ही सुंदर थी, एक अलग ही वो एलिगेंस था उनके अंदर। ली टाइक्सुआन और टैन टाइलान वो आवाज आती है कि मेरे बच्चे तुम ये हमारा फोटो देख रहे हो तो तुम्हारा 17वां बर्थडे आ चुका होगा, शायद हम जा चुके हैं तभी तुम देख रहे हो। और फिर टान टाइलान बोलती है कि लिटिल लू अब तुम बड़े हो चुके होगे तो हैंडसम भी हो गए है ना, या कोई लड़के तुम्हारे पीछे पड़ी है स्कूल में। लीलू वो बोलता है, मतलब वो लोग ऐसा बोलते रहते कि बस इमेज थे कि हाँ आपका बेटा हैंडसम तो है ही, अनमैच्ड भी है, मुझे कौन सबक सिखाएगा। फिर ली टाइक्सुआन बोलती मेन चीज कि इसका जो रेजोनेंस है वो तो ब्लैंक है ना। लिलुआ शॉक था क्योंकि जब इसका वो स्पेस बना था ना रेजोनेंस का, एक उम्र के बाद बनता है, तो इसके मम्मी पापा मिसिंग थे, तो उन्हें कैसे पता था। फिर आवाज आती है कि लिलुआ सरप्राइज मत हो, स्पेशल मेथड यूज किया, हमारे बॉडी की कंडीशन पहले ही पता चल गई थी कि तुम्हारे अंदर रेजोनेंस जो पैलेसेस होंगे वो खाली होंगे, ऐसा टान टाइलान बोलती एकदम प्यार से अपने बच्चे को। इसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मम्मी पापा मेरे वजह से गायब हो गए, वहां पर गए ये ठीक तो है। फिर आवाज आती है पापा की कि लिटिल लुओ ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे ब्लैंक पैलेसेस है तो तुम लंगड़े हो एक तरह से, मतलब कुछ नहीं कर पाओ, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चीज बन सकता है। लिलुआ सोचता है यार पापा तो फालतू में ऐसा तारीफ कर रहा है, ऐसा बस कॉन्फिडेंस देने के लिए। ब्लैंक पैलेसेस की वजह से तो मैं आज तक कल्टीवेट नहीं कर पाया। टाइक्सुआन बोलती है कि हाँ तुम्हारे ब्लैंक पैलेसेस है, तुम नेचुरल एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते और हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर मम्मी एकदम प्यार से हंस के बोलती है इसके अंदर हम कुछ भर तो सकते हैं। लिलुआ बहुत चक्का रह जाता है, कहना तो आसान है बट इम्पॉसिबल है ऐसा करना। रेजोनेंसेस जन्म के समय से रहते हैं, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे इसके कॉलेज में भी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। जैसे कोई टीचर अपनी ऑरा देना चाहता हो तो भी नहीं दे सकता था। जैसे अगर आप पैदा होते ना तो एक फायर एट्रीब्यूट किसी के मतलब शरीर में रहता है बचपन से, मेरा लड़का जावयान उस कॉम्पेटिबल भी फायर एनर्जी को मास्टर कर सकता है ना भाई, बट अपना लौंडा जो है ना ये इसके अंदर कुछ नहीं था, ब्लैंक था भाई। अब फिर इसके पिताजी माताजी ऐसा बोलते रहते कि देखो हमने एक चीज डिस्कवर कर ली, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओ। और लिलुआ एक्साइटेड हो रहा था, ये बता रहे थे कि देखो हमने बहुत सारे एंशिएंट रिकॉर्ड देखे और फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिला। इसे कहते हैं एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग आर्ट, मतलब इसकी मदद से आप अपने अंदर रेजोनेंस को ले सकते हो और फिर अपने ब्लड एसेंस और सोल के साथ उसे मास्टर कर लोगे, फोर्ज कर लोगे। और देखो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ना जो रेजोनेंस बहुत पावरफुल होते हैं बट कंट्रोल करना उन्हें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्वायर्ड जो आप हासिल करोगे कहीं से गॉडली फोर्जिंग आर्ट से ग्रो करते जा सकते हो। जैसे अगर तुम्हें एलिमेंटल रेजोनेंस चाहिए तो तुम उस दिशा में काम कर सकते हो, बीस्ट रेजोनेंस चाहिए तो उस दिशा में काम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर तो 3 ब्लैंक पैलेसेस है, तुम 3 रेजोनेंसेस को मास्टर कर सकते हो जो नेचुरल वालों से भी ऊपर हो जाएगा। फिर टाइलान बोलती है इसके एक और फायदे हैं, देखो नेचुरल रेजोनेंस होगा तो एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर, लेकिन फोर्जिंग रेजोनेंस जो आप हासिल करो के अंदर आप एट्रीब्यूट्स को जोड़ सकते हो, एक मेन रहेगा दूसरा सपोर्टिंग। जैसा समझ लो कि फायर तो है आपके अंदर, उस रेजोनेंस पैलेस में आप थोड़ा सा थंडर ऐड कर दो तो आप फायर थंडर ऑरा को यूज कर सकते हो एक ही पैलेस में। अगर 5 भी कर लिए मर्ज
तो बात ही अलग है ना, 5 एलिमेंटल पावर यूज कर पाओगे एक ही पैलेस के अंदर। एक मेन होगा, हो सकता है बाकी को आप मैनेज कर लो तो अलग बात है। और क्योंकि इसका नेचुरल नहीं है ना, तो आप इसको स्ट्रेंथ दे सकते हो बाहर से ऐड करके। वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और इमोशनल भी फील करता है। अब इसकी माँ बताती, पिताजी बताते कि लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि देखो जो ये तुम रेजोनेंस एक्वायर्ड करो 4th ग्रेड से ऊपर नहीं जा पाए। वो समझता है कि हाँ यार 4th ग्रेड मतलब बहुत नीचे है। जियांग किंग पैदा ही हुई थी 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस के साथ, आधे से भी कम है। तो आप उतना पावरफुल ऑरा यूज नहीं कर पाओगे। डुअल एलिमेंट भी यूज करोगे चलो, वो भी कितना मैच करोगे। लेकिन फिर ऐसे लगता है कुछ नहीं से अच्छा तो 4th ग्रेड ही है ना। तब इसकी माँ बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो रहेगा। समय के साथ तुम इसे इंप्रूव कर पाओगे, 4थे लेयर से 5वें लेयर, मतलब लेवल ऐसा करके ऊपर बढ़ा सकते हो। हाँ यार ये भी तो सही है। बहुत सारे ट्रेजर्स है, मेडिसिन है जिससे तुम उसे इवॉल्व कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, स्पिरिचुअल लिक्विड्स हैं। लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को जो कि किसी भी चीज के रेजोनेंस के ग्रेड को अपग्रेड कर दे। लेकिन फिलहाल तक 4थे ग्रेड तक ही कोई उसको रिफाइन कर पाता, मार्केट में मिलता। मतलब इसका सॉल्यूशन है भाई, लेकिन आप ढूंढ पाते हो कि नहीं वो मैटर करेगा। ऐसा इसके मम्मी पापा एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके मम्मी पापा एक दूसरे में झगड़े करने लगते हैं। पापा शांत हो जाते हैं, हाँ तुम सही हो, तुम ही बता दो। और फिर इसके पापा बोलते हैं कि बच्चे तू हंस रहा होगा ना पक्का मुझे देखकर। और सच में लीलू हंस रहा था। फिर वो इसके पिताजी बोलते हैं अरे मैं तुम्हारी माँ से डरता नहीं हूँ। तो प्यार है ना, अब क्या ही कर सकते। शायद तुम फ्यूचर में जब किंगेर के करीब हो जाओ तुम्हें यही मानना पड़े, समझे। ये सुनकर के लीलू अलग हंसता है, क्योंकि किंग जो थी जियांग किंग, उसे इसकी माँ ने ही पाला था, तो पर्सनालिटी एकदम मैच करती थी। फिलहाल इसकी माँ बोलती बकवास बंद करो, हमारे पास टाइम कम है। और इसकी माँ एक्सप्लेन करती कि देखो ये जो, क्योंकि हम बाहर से रेजोनेंस को दे रहे हैं तुम्हारी बॉडी इस मटेरियल से, तो कुछ ना कुछ अशुद्धि तो उसमें रहेगी ना, पूरा दूर करना बहुत मुश्किल हो। मान लो तुम्हें 4थे ग्रेड का ये मिलता है, तुम बहुत इसको रिफाइन करोगे, प्योर करोगे तो 1-2 लेवल बढ़ा सकते। उसके ऊपर फिलहाल तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक फायदा है कि तुम्हारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, एलएसएस हैं। तो ऐसा तो नहीं कि फायर है तो फायर ही लेगा, अंदर कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा समझो। तो फिर उन्हें तुम फ्यूचर में शायद परफेक्ट कर पाओ। लीलुओ की आंखों में आंसू थे। और फिर इसकी माँ बताती देखो तुम्हारे लिए हम पहले रेजोनेंस के तुम्हारे अंदर से पहले ब्लड निकाल लिया, स्पिरिट सोल भी, और एक रेजोनेंस तुम्हारे लिए रिफाइन कर दिया था जो कि इस क्रिस्टल बॉल में। और रिफाइन करने का जो तरीका है ना वो भी हमने इस जो जिसे हम गॉडली फोर्सिंग आर्ट बोलते में छोड़ा हुआ है। वो इन्हें थैंक्स बोल रहा था। फिर इसके पिताजी बोलते देखो लेकिन इसे एब्जॉर्ब करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए ब्लड एसेंस चाहिए अच्छा खासा। इसीलिए हमने तुम्हें 17 साल का होने दिया कि तुम ठीक ठाक यंग हो जाओ, ब्लड वेन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन जब तुम इसे एब्जॉर्ब करो हमारी उम्र कम होगी, मतलब इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारे पास बस 5 साल होंगे जिंदा रहने के लिए। या तो तुम 5 साल के अंदर ड्यूक स्टेज में पहुंच जाओ, हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर इस पर मेरा और तुम्हारे माँ का बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। तुम आगे बढ़ना चाहते हो फिर भी तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम क्रिस्टल बॉल को यूज करना चाहते हो या नहीं। बट लीलू आप उस बॉल पे फोकस कर लेता है। यार बेनिफिट्स हैं तो घाटे तो होंगे ही ना, अगर फायदे हैं तो। इसे वीक रहना या स्ट्रांग बनना है, कम समय जीना है, लेकिन तगड़ा जीना है। और मौका भी तो है, अगर 5 साल में ड्यूक लेवल पे पहुंच गया तो बहुत आगे जा सकता है। फिलहाल ये अपने कमरे में था, एकदम माहौल शांत था। क्रिस्टल बॉल से वही लाइट इसके मम्मी पापा की छवि दिख रही थी। और ये 17 साल का था, समझता कि 22 तक इसे ड्यूक बनना पड़ेगा। लेकिन आज तक इसने कभी सुना नहीं था कि कोई ड्यूक बन जाए 22 साल के अंदर में, इसके जिया किंगडम में एटलीस्ट। तो प्रेशर तो था ही भाई कि ड्यूक लेवल पे जाना। अभी तो भाई वो 10 लेवल्स में भी नहीं है। गाइज मैं इसका जो कल्टीवेशन है अपने दूसरे चैनल एनीमे एक्सप्लेनर पे एक्सप्लेन कर दूंगा और लिंक मिल जाएगा आपको। और लीलू वो फिर खुद को सॉर्ट कर लेता। इस दौरान ऐसे वो गोल्डन आंखों वाली लड़की की भी याद आती, अंदर से कहीं ना कहीं प्यार तो फील करता, जैसे ये नकार तो नहीं सकता। लेडी अलग ही अनपैरेलल्ड थी, मतलब कोई उसके सामने खड़ा हो जाए टेम्परामेंट वैसा बंदा ही नहीं है। जब ये बड़े होने लगे ना तो इनका वो जो कंपटीशन भी होता था जियांग किंग उसे कम कर देती। वीकनेस की वजह से फिर ये जियांग किंग को कभी अप्रोच भी नहीं करता था, जो अंदर का प्यार था। फाइनली ये बोलता है डैड मॉम आपको तो पता ही कि मेरा हार्ट कितना वाइल्ड है। मैं बेसिकली सिस्टर कियांग को कंपटीशन नहीं देना चाहता, उन्हें सरपास करना चाहता हूँ। मैं आपको भी सरपास करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ लोग मुझे ऐसा ना कहे कि ये अरे ली टाइक्सुआन और टैन टाइलाइन का बेटा है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये कहें कि अरे ये ली लुओ के पेरेंट्स हैं। ये हंसता है, इन्हें फिर से थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि 5 साल के अंदर ड्यूक स्टेज पे पहुंच के रहूंगा। और फिर जो था ना ब्लैक क्रिस्टल बॉल प्रेस करता, पेन और बढ़ता है, मानो बहुत सारे निडल्स चुभ रहे हो। उधर से 2 ऑब्जेक्ट्स निकलते। ब्लैक कलर का जेड स्लिप था, उसमें इंस्ट्रक्शंस थे ना वो गॉडली फोर्सिंग आर्ट के। दूसरा आइटम काफी मिस्टीरियस था, लिक्विड के जैसा, लाइट के समान था लेकिन, और एक कॉम्पैटिबिलिटी अपने सोल के अंदर से फील करता है। इसके मम्मी पापा ने इसका हल्का सा ब्लड एसेंस और स्पिरिट सोल को यूज किया था। तभी जब ये इसे एब्जॉर्ब कर रहा था तभी इसके पिताजी का आवाज आता है कि मतलब तुमने डिसीजन ले लिया है। एज अ फादर तो मैं काफी दुखी हूँ, बट एज अ मैन मैं काफी प्राउड फील करता हूँ। तुम्हारे फ्यूचर में बहुत डेंजर्स होंगे, बट तुम मेरे बेटे हो। ये परेशानियां तुम्हें नहीं रोक सकती। माँ के आंखों में अलग ही आंसू थे। ये जानती थी कि बच्चे को रोकना सही नहीं है यार, उसका अपना डिसीजन है। बोलती है फिर मैं तुम्हें बता देती इसमें किस प्रकार के रेजोनेंसेस हैं जो हमने तुम्हारे लिए रिफाइन किया। हमने इस चीज को कई बार रिफाइन किया। 4th ग्रेड का वाटर
वाटर रेजोनेंस है, इसमें थोड़ा सा लाइट रेजोनेंस भी मिक्स है। वो सोचता है यार वाटर रेजोनेंस क्यों, क्योंकि यार देखो 5 एलिमेंट में वाटर थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता। खतरनाक को तगड़ा पावर चाहिए ना आपको तो फायर, थंडर या मेटल होना चाहिए। वाटर क्या करता है, नर्चर करने का काम करता है, डिफेंस के लिए अच्छा है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब तभी आवाज आता है इसके पिताजी का कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, वाटर रेजोनेंस तो सॉफ्ट है, वीक है, बट इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है इसका डिस्ट्रक्टिव पावर कम है, लेकिन इसे तुम मोल्ड कर सकते हो, ऐसा डायरेक्शंस बहुत फास्ट दे सकते हो। जब तुम इसके स्ट्रेंथ को समझ जाओगे तो ये बहुत तगड़ा है। तुम्हारा वाटर एसेंस जो है, वाटर रेजोनेंस, वो नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर लाइट रेजोनेंस का भी पावर है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, और दोनों को परफेक्टली यूटिलाइज कर पाओगे, तगड़ा पावर होगा। हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया ये, अभी अच्छा खासा ब्लड तुम्हारा जाएगा, लाइफ फोर्स चला जाएगा, तो वाटर कैसा जेंटल है ना, तो बॉडी को थोड़ा नरिश भी करेगा, कवरी जल्दी होगी। अब लोगों को समझ में आता। फिर ये पूछते दूसरा रीजन क्या है। फिर इसकी माँ बोलते हैं हम चाहते हैं कि तुम एक खतरनाक रेजोनेंस आर्टिफाइसर बनो, कि अपने फ्यूचर कल्टीवेशन को सप्लीमेंट कर पाओ। क्योंकि अगर आपको रेजोनेंस आर्टिफाइसर बनना है ना, तो आपके पास एटलीस्ट वाटर या लाइट रेजोनेंस होना चाहिए। इससे आप ना दूसरे रेजोनेंस के पावर को ना और ज्यादा इवॉल्व कर सकते हो। या दूसरा तरीका वो है कि आप एल्केमिस्ट बन जाओ, उसके लिए आपके पास वुड या फायर एलिमेंट होना चाहिए। फिर आप मेटल आर्टिफाइसर भी बन सकते, ट्रेजर्स को अगर रिफाइन करना हो। लेकिन कल्टीवेशन में यार वाटर या लाइट काम आता है, ऐसा समझो, पावर को प्यूरिफाई करते हैं ना। बट लीलू को ये नहीं समझता कि मुझे रेजोनेंस आर्टिफाइसर क्यों बनना है। तब इसके पिताजी की आवाज आती है कि देखो तुम्हारा ब्लैंक पैलेस है, ज्यादा रिफाइन नहीं कर सकते अपने रेजोनेंस ग्रेड को। जैसे चौथे लेवल का है ये, 6वें लेवल तक बहुत ट्राई करोगे तो जा सकते हो। लेकिन शायद तुम्हारी समझ बढ़ जाए जब तुम रेजोनेंस आर्टिफाइसर बनो, तुम एक तरीका ढूंढ लो इसे परफेक्ट करने का और ऊपर लेवल ले जाने का। तुम्हारे पास तो दोनों पावर है फिलहाल, वाटर और लाइट का, और दोनों प्यूरिफाई करते हैं ना तो अलग लेवल पे जा सकता है। और इसकी माँ हंसती कि ये बैकअप प्लान है, इसकी मदद से तुम सरवाइव कर सकते हो। अब लीलुओं को समझ में आता है कि इसके माँ बाप ने कितना प्लान किया था इसके लिए। फिर इसकी माँ समझाती है, देखो एक पैलेस को तो हमने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया, लेकिन बाकी जो तुम्हें भरने हैं, अगला वाला जो तुम्हें, जो तुम्हारा पैलेस खाली है, उसके लिए मेथड तुम्हारे पास है, रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट। जब तक तुम रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे न पहुंचना, तब तक दूसरा पैलेस भरने का ट्राई मत करना। और फाइनली लाइट डिम होने लगती, मतलब वो उनका जाने का टाइम हो जाता है। और वही बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम 5 साल में इस लिमिट को तोड़ दोगे, टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे। और एक चीज और, तुम कितने भी चिंतित हो, हमें ढूंढना मत फिलहाल, तक ड्यूक स्टेज पे ना पहुंच जाओ। लीलुओं की आंखों में आंसू होते हैं और ये कहता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो आपको मैं एकदम शॉक्ड कर दूंगा, आप लोगों को गर्व फील होगा। अब फिलहाल ये बैठ जाता है और जो लाइट ऑब्जेक्ट था ये उस पर फोकस कर, जैसे उसे टच करता, कैसा पेन तो होता है, वो बढ़ते जाती, बॉडी मानो कोलैप्स कर जाती। ऐसा समझ में नहीं आते भाई ये चल क्या रहा है। जमीन पर पड़ा हुआ था और उठ नहीं पा रहा था, इतना भी स्ट्रेंथ नहीं थी, यहीं पर पड़ा रहता। एक दिन पड़े रहने के बाद थोड़ा रिकवर करता, और तभी एक फीमेल वॉइस आती कि यंग लॉर्ड आप ठीक तो है। ये काईवे थी। लीलुओ खांसता और कहता हाँ मैं थोड़ा लेट जगा। काईवे एकदम धीरे से बोलती कि जियांग किंग ने मुझे बोला है, उस लुओलॉन काउंसिल के जो 9 पवेलियन मास्टर्स हैं सभी यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप भी तैयार रहिए। लीलुओं को समझ में आता है पूरा रात यहीं पर ये पड़ा हुआ था। अब ये बोलता है ना तो काईवे को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, अरे बहुत कमजोर क्यों फील हो रहा है। लेकिन फिलहाल इन्हें बहुत काम था तो ये निकल जाते। तो ब्लैक क्रिस्टल बॉल था वो गायब हो चुका था, बहुत ऐसा राख में पड़े हुए थे, वो अपने आप गायब हो जाता है ताकि उसे फिर कोई ढूंढ नहीं पाए। लोगों को अगर मिल जाए तो वो फिर इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का सोचेंगे। और जब ये अपने को आईने में देखता ना तो हैरान था, लग रहा था खून इसका किसी ने चूस लिया। थोड़े से जो बाल थे ना रेइश और व्हाइट कलर के हो गए थे, लाइफ फोर्स गया था भाई तो थोड़े तो फर्क आएंगे, लेकिन ज्यादा हैंडसम दिखता। और कुछ कदम आगे बढ़ने में भाई को वीक फील हो रहा था। अब ये जब फोकस करता तो फील करता है कि इसके जो 3 ब्लैंक स्पेसेस थे, पैलेसेस थे, उसमें से एक भरा हुआ, उसमें अज्योर लाइट था, पावर सप्लाई कर रहा था पूरी बॉडी में कि भाई वाटर एलिमेंट लाइट है तो बॉडी को नरिश भी करते हैं। तो प्रॉब्लम इसका रिजॉल्व हो चुका था। फिलहाल ये अपना नहाता होता है और तैयार होता है, और मेन हॉल में अलग माहौल चल रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल। ये हॉल काफी बड़ा था और मेन जो सीट था वहाँ पर 2 लोगों का सीट छोड़ा हुआ था। बाजू में एक और सीट था जहाँ पर जियांग किंग बैठी थी, और उसके बगल में एक सीट खाली थी, और आजू बाजू में भी लोग बैठे हुए थे, अलग रोज बने हुए करके। एक बंदा जिसकी ऑरा काफी स्ट्रांग थी और स्माइल कर रहा था, दिखा तो बाहर से रहा था बहुत अच्छा इंसान है, बट जियांग किंग जानती थी ये कैसा है। यही था पे हाउ के बाजू में 3 और पवेलियन मास्टर्स बैठे थे, दूसरे साइड में बाकी 6 पवेलियन मास्टर। जो 6 थे ना उसमें से 4 जियांग किंग को सपोर्ट करते, बाकी 2 न्यूट्रल। और जो उसके साइड में, जो पे हाउ के साइड में 3 थे, वो तो उसी को सपोर्ट करते थे। पे हाउ फिलहाल एकदम प्यार से बोलता है जियांग किंग की तरफ स्माइल कर, जूनियर सिस्टर, कि यार अभी आधा दिन से हम वेट कर रहे हैं, यंग लॉर्ड अभी तक आए नहीं, उन्हें टाइम पर आना चाहिए ना। जियांग किंग बोलती है आप पेशेंस तो दिखा सकते हैं ना। पे हाउ बोलता है लेकिन फ्यूचर में पेशेंस नहीं है ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। और ये बोलता है अब यंग लॉर्ड आए नहीं तो हम शुरू करते हैं जो बातें हैं। फिलहाल कोई कुछ बोल नहीं रहा। याओ बोलता है फिर शुरू करते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। यांग किंग को गुस्सा तो आ रहा, तभी एक हंसने की आवाज आती कि सीनियर पे हाउ, लंबा समय हो गया हमें मिले हुए, थोड़े ज्यादा क्रूर नहीं होते जा रहे हो, फ्रेंड्स को पता चलेगा तो क्या होगा फिर आपका। पे हाउ भी एक अलग हंसी देता है, पलट के देखता है, जैसे ये क्रिपल समझता था ना कि लंगड़ा ये क्या ही करेगा, पावर नहीं है तो वैसे ही रुक सकते। सभी मतलब जो 9 मास्टर थे वो ध्यान से
लीलुओ को देखते और यंग लॉर्ड कह के ग्रीट करते। चांगकिंग हैरान थे, वो लीलुओ के जो नए बाल थे ना कैसे ऊपर में हो गए थे जो, उसे देख करके। और अपना लीलुओ बोलते सीनियर पिहाओ आप काफी बदल गए हैं। सभी लोग समझते थे कि लीलुओ क्यों कह रहा है ऐसा। जब इसके मम्मी पापा थे ना तो ये बंदा एकदम प्यार से रहता था, लीलुओ को एकदम छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। अब पिहाओ भी कहता है बहुत समय हो गया ना, तुम भी थोड़े एजेड लग रहे हो। फिर बोलता है लेकिन तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो, तुम्हारे बाल सफेद, ऐसा तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।